आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 2-3 वीडियो से हल करना सीख चुके हैं। आज जो है हम वज्र गुणन विधि से जो है हल करना सीखेंगे। इसमें जो है सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बिना सूत्र के भी बना सकते हैं अगर सूत्र लिखना आप सीख लेते हैं तो सूत्र यहाँ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से जो है आप सूत्र लिख लेंगे और बहुत ही आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। तो सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको जो है हल करना है। क्वेश्चन है हमारा 2x + y - 5 = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण 3x + 2y - 8 = 0। तो सबसे पहले जो है हम सूत्र लिखना सीखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसे जो है हम पहले लिखते हैं और उससे जो है सूत्र लिखने का ट्रिक को समझते हैं। अगर ट्रिक समझ गए तो हमें कहीं भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ मैं सूत्र लिखना पहले बता देता हूं। सूत्र कैसे लिखेंगे देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक समीकरण हुआ। युग्म माने जोड़ा होता है और दूसरा समीकरण भी एक साथ होना चाहिए। तो दूसरा समीकरण के लिए क्या होता है, a2x + b2y + c2 = क्या, 0। ये आपका हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो इसमें जो है हमें इसी से सूत्र लिखना है। इसी को देखते हुए हमें क्या लिखना है, सूत्र। अब कैसे सूत्र लिखेंगे ये समझिए। देखिए एक बार लिखा जाता है x बटा, देखिए क्या x चर है। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि देखिए इसमें एगो x चर है और दूसरा कौन चर है, y, बाकी कोई चर नहीं है। तो ये दो चर वाला समीकरण हुआ, बराबर मौजूद होता है तो समीकरण कहलाता है। और इसमें देखिएगा तो इसमें भी दो चर है, तो दो चर वाला दो रैखिक समीकरण है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो, तो दो एक साथ है। तो अब यहां पर हमको समझना होगा सूत्र कैसे लिखते हैं। तो सूत्र लिखने का ही ट्रिक मैं बता रहा हूं। आप देखिए इसमें दो चर है, एगो कौन चर है x, दूसरा कौन चर है y और तीसरा में कोई चर ही नहीं है। तो x चर है उसके लिए क्या लिख देंगे हम, x। दूसरा y चर है उसके लिए क्या लिखेंगे, y। और तीसरा में कोई चर नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और इसी से जो है सूत्र लिखाएगा, है ना। अब आप देखिएगा कैसे हमें लिखना है। एक बात का और ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि सूत्र में नीचे चेंज करने से बढ़िया है ना। नीचे चेंज करना पड़ेगा फिर दिक्कत होगा, तो उससे बढ़िया है एक चीज याद रख लेना, यहां पर माइनस लगा देना। याद रखना है आपको, y में क्या रहता है, माइनस। सिर्फ y में क्या रहता है, माइनस। क्या ये लिखना आसान है, क्या इसमें कुछ समझने वाली बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि x एक चर है तो x बटा लिख दिए, y एक चर है तो y बटा लिख दिए, और तीसरा इसमें कोई चर नहीं है x y, तो क्या लिख दिए हम, x। ठीक है, अब देखिए कैसे सूत्र को लिखा जाता है। नीचे क्या लिखेंगे, x बटा जो लिखना है इसको ढक लेंगे, x वाले को क्या कर लेंगे हम, ढक लेंगे। इसके बाद अचर का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, अचर, मतलब चर को छोड़कर, y को छोड़कर। और कैसे गुणा किया जाता है, तो ऐसे तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। एक नंबर इसको मान लीजिए, पहले ऐसे ऊपर से नीचे तिरछा तिरछी गुणा होता है, और फिर दूसरी बार ऐसे गुणा करते हैं और इसको 2 नंबर हम कह सकते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं, घटाव। अब फिर इस चीज को देखिए कैसे मैं करता हूं। तो इसमें क्या है, इसका गुणा क्या है, b1, क्या है, b1, इसका क्या है, c1। क्या तिरछा तिरछी ऐसे गुणा हुआ कि नहीं हुआ है, यहां भी मैंने वही बात बताया। तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो इसका b1 हुआ, इसका क्या हुआ, c2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, b1 c2, b1 c2। और फिर क्या रहेगा, माइनस, सब में क्या रहेगा, माइनस। अब जो है 2 नंबर में ऐसे गुणा करना है, तो ऐसे गुणा करते हैं, तो ये क्या हो गया, b2 c1। क्या होगा, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, b2 c1। ठीक है, अब आप देख लीजिए। अब y बटा लिखना है, माइनस बिल्कुल याद रखना है कि y में सिर्फ माइनस रहेगा, बाकी किसी में माइनस नहीं रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं y वाले पद को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। फिर वही काम करना है, फिर वही काम। देखिए इसमें याद कहीं कुछ नहीं करना है, समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। अब y वाले को ढक लिए हम ना, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करें तो ये है क्या a1, ये क्या है c2, क्या हो जाएगा आपका a1 c2 माइनस, अब ऐसे आप तिरछा तिरछी दूसरी बार गुणा करेंगे ना तो यहाँ क्या है आपका a2, ये क्या है आपका c1, इसको ढके हुए हैं तो a1 c2, कोई दिक्कत, सॉरी a2 c1, सॉरी a2 c1, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ। देखिए सूत्र लिखना आसान होता है और समझाने में इतना वक्त लगता है। आपको अगर पेपर पे लिखना है तो कितना समय लगेगा, मात्र 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा और तुरंत आप रफ में कहीं भी लिख लीजिएगा और उसको प्रयोग में ला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर एक बात, मतलब अब अचर पद को ढकना होगा। अचर पद के लिए मतलब जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अचर। ये पूरा अचर पद है, इसमें चर ही नहीं है तो इसके लिए एक लिखा था, तो अब इतना बटा लिखना है तो इसको ढकना पड़ेगा ना, तो इसको ढक लिए। तो अब इसका क्या होगा, तिरछा तिरछी, और कैसे करना है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो a1 क्या हो गया b2, तो क्या हो गया बाबू यहाँ पर a1 कौन सी b2, अब माइनस ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा ये a2 b1। अब बताइए कि क्या इतना सूत्र आपको रटना होता तो रट पाते, दिक्कत होता, समस्या होता, नहीं हो पाता, कितना याद करेंगे। तो सब कुछ याद नहीं किया जाता है। हमको लगता है कि 60 से 80% जो होता है ना पढ़ाई, वो लगभग ट्रिक और समझ पे आधारित होता है। ट्रिक और समझ गए, रटना नहीं होता है। लेकिन 20 से 30% तो रटना ही पड़ता है ना, कहीं भी रटना पड़ता है, वो रटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको सूत्र समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में लिखा था ना, इसी से किसका मान निकालते हैं, पहले a1 का, a1 का, b1 का और c1 का, फिर a2 का, b2 का, और इसका मान निकल जाएगा। और ये सूत्र लिख के इसमें मान भर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम किसका मान निकालते हैं, a1 और b1 का, सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, राइट। तो पहले यहां मैं सॉल्व लिख लेता हूं, और एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखा जाता है कॉपी में, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं मैं एक बार, 2x + y - 5 = 0। अगर इस रूप में कोई समीकरण न हो तो आप इस रूप में कर लीजिएगा, ठीक है, आसान होता है बनाना, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा समीकरण क्या है आपका, 3x + 2y - 8 = क्या, 0। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहां हम क्या लिखते हैं, किसका मान, a1 का, b1 का, c1 का। बड़ी ही इजी है, आप निकालेंगे ना तब बड़ी ही क्या है, आसान, समझिए बहुत ही आसान है। देखिए, अब देखिए तो वहां पर पहले समीकरण से किसका मान होता है, ये a1 का, x का गुणा किसका, a1, वहां भी देखिए मिलाइए, और y का गुणा किसका मान होता है, b1 का, और यहां पर जो होता है वो सीधे क्या होता है, c1, और यहां पर a2, यहां पर ये क्या है, b2, और यहां पे ये क्या है, c2। अब बताइए किसी की जरूरत आपको है, अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो देखिए, मैथ ऐसा चीज है कि उसे अच्छे तरीके से अगर समझ और पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। जो टॉपिक सीखिए, जितना सीखिए आप बहुत ही अच्छा से सीखिए, उसमें कोई कंफ्यूजन वाला स्थिति मत रखिए। एक सीख लीजिए फिर दूसरा, हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई दशमलव आ जाए, कोई भिन्न वाला आ जाए, कोई रूट वाला आ जाए, तो क्या आप दशमलव का गुणा नहीं जानते हैं, क्या आप भिन्न का गुणा नहीं जानते हैं, तो जैसा है वैसा करना पड़ेगा। चलिए हम इसे समझते हैं। तो यहाँ हम a1 का मान निकालेंगे, तो a1 कितना है बताइए, a1 कितना है जी, 2। फिर b1 का मान कितना है, कुछ नहीं है। कैसे, कौन बोला भाई, यहीं पे गलती होता है सबसे बड़ा, चर। अब बताइए तो यहाँ पर तो x लिखे थे ना, 2x, x को छोड़कर, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, x को छोड़कर किसका मान होता है, a1 का, y को छोड़कर किसका मान होता है, b1 का। तो y को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1, क्या हुआ, 1, तो यहां पर क्या हो गया, 1। और c1 का मान कितना हुआ, -5, माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये a2 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान कितना है, 2 है, और c2 का मान कितना है, -8। कोई दिक्कत किसी को, मान तो निकल गया, बस सूत्र लगा दो, काम आपका चमक गया। चलो अब सूत्र लगाते हैं।
सूत्र आपका क्या है, तो x बटा और कौन सी माइनस वाई बटा और कौन सी 1 बटा, अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, तो यहाँ क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है बबुआ, आइए a1 c2 माइनस a2 c1, आइए क्या है आपका, ये क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1 ना, लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एकदम मेन जगह है इसका, तुरंत ये लिखिए आप, व्यापक रूप से याद ही रहेगा और तुरंत जो है आप सूत्र देखिए। परीक्षा में भूलने की स्थिति में मान लीजिए कहीं भूल गए तो तुरंत ये रखना चाहिए आपके पास बैकअप के, तुरंत जो है इसे हम लिखें और तुरंत जो है रफ पर हम रफ उसमें रहता है। जो पेपर देने आप जाते हैं ना तो पिछले वाले पन्ना पे लिखा रहता है कौन सी रफ। अब आजकल तो देख रहे हैं कॉपी जो मिलता है ये सॉरी क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर पर पीछे लिखा रहता है कौन सी रफ। आपको कॉपी पे रफ करने की आवश्यकता, देख लीजिएगा नए वाले में इस बार आया था पेपर जो होता था ना वो पिछवा सादा होता है उजला, उस पर लिख दिया था कौन सी रफ कार्य, मतलब रफ का कार्य आपको जो करना है वहीं पे करना है। तो ये सब देख लीजिएगा। चलिए मान भरे, अब हम यहाँ पे एरो का चिन्ह दिया था, मतलब या का दिया जाता है, या बराबर अलग चीज है और ये चिन्ह जो है बिल्कुल ही अलग है। जैसे मैं बताता हूँ लिखता हूँ वैसे ही आपको लिखना भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए x बटा b1 c2, कहाँ है b1 बाबू आपका, b1 आपका क्या है 1, यही ना है, एकदम तिरछा तिरछी ऐसे गुना फिर घटेगा तिरछा तिरछी, जैसे वहां बताए थे ना वैसे बिना सूत्र के भी आप कर सकते थे। अब देखिए तो 1 से गुना करेंगे 1 आई c2 का मान कितना है -8, तो इसको तो कोष्ठ में लिखना पड़ेगा ना भाई, फिर ये माइनस का, समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे ये b2 c1, तो देखो b2 c1 ऐसे हो रहा है तिरछा तिरछी गुना, तो देखो ऐसे ही गुना होगा, तो ये b2 आपका हो गया 2 गुणे c1 का मान कितना है -5। हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलो माइनस वाई का माइनस वाई बटा a1 c2, तो a1 का मान है आपका 2 गुणे c2 का मान कितना है -8, घटाओ फिर क्या होगा a2 c1, तो a2 c1 ऐसे लिखूंगा, तो ये 3 गुणे -5, 3 गुणे -5, ठीक है, बराबर 1 बटा, बराबर कौन सी बटा 1 बटा। अब 1 बटा कौन सी बाबू, तो 1 बटा कौन सी a1 b2, कौन सी a1 b2 है, तो a1 है आई क्या है b2, तो 2 गुणे 2, ठीक है ना, घटाओ a2 b1, a2 b1, तो ये कितना होगा 3 गुणे 1। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा से समझ में सबको आ रहा होगा। अब इसी में हम हटाने का प्रयास करते हैं, आगे तो सूत्र लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा x बटा कितना हो जाएगा बाबू, और यहाँ देख लीजिएगा ये एरो का चिन्ह होगा, किसका चिन्ह होगा एरो का, मतलब या होना चाहिए, क्या होना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है। x बटा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस, पहले चिन्ह का गुणा होता है ना बाबू, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 है कम 8, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 बराबर माइनस वाई बटा 2 8 क्या होगा 16, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया, आई 3 5 कौन सी बाबू 15 बराबर 2 दूना क्या होगा बाबू 4, आई -3 है कम 3। क्या समझ में आ रहा है इतना, बहुत इजी है। अब कैलकुलेशन आपको आता होगा तब तो आप यहाँ से कर लेते बहुत आसान से। x बटा आप सभी जानते हैं 10 प्लस में है और 8 कौन सी है माइनस में, तो एक दूसरे में से घटाया जाएगा जब विपरीत चिन्ह में आता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है यानी प्लस में है, तो ऐसे भी प्लस में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस वाई का माइनस वाई, अब देखिए एक माइनस में और एक, तो फिर यहाँ घटाव की स्थिति होगी, घटाएंगे 16 में से 15 गया क्या बचेगा 1, लेकिन किस में बचेगा माइनस में, समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलिए 1 आई 4 में से 3 गया कितना होगा 1, 1 बटा 1, तब तो इजी हो गया, ये x बटा 2 हो गया बाबू। अब माइनस माइनस हुआ तो कट जाएगा ना, तो अब आपका क्या होगा y बटा कौन सी 1 बराबर 1 बटा 1। अब देखिए ये तीनों आपस में क्या है बराबर, तो कोई 2 बराबर करेंगे तब जाके हमारा मान निकलेगा, लेकिन किसको किसको बराबर करेंगे, एक बार x वाला और एक बार बिना x y वाला, राइट, एक बार y वाला एक बार बिना x y वाला, तब जाके हमारा x और y का मान निकलेगा। तो लिखते हैं जब, क्या लिखेंगे बाबू जब, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब कौन सी x बटा 2 लास्ट वाला क्या है 1 बटा 1,
1/1 मतलब एक ही हुआ, लेकिन लिख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम हो जाएगा ना जी। चलिए, तथा एक और y/1 बराबर इतना, तो y/1 बराबर कितना, 1/1 तो भाग में जाएगा तो गुणा करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1। अतः आपका x का मान कितना निकला, 1, और y का मान कितना निकला, सॉरी x का मान कितना निकला, 2। तो x का मान 2 और y का मान कितना, 1। क्या आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या आप सभी विद्यार्थियों ने वज्र गुणन विधि से बनाना हल करना सीख लिया, बहुत ही आसान तरीके से। क्या कहीं सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता है, नहीं। आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ध्यान में रखिएगा और उससे तुरंत सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र से बन जाएगा। बिना सूत्र के भी आप बना सकते हैं इन प्रश्नों को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन समझा दूंगा, इसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो उसमें जो है दूर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इसे भी जो है वज्र गुणन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसके लिए सूत्र का ट्रिक मैंने बताया था, कैसे आप जो है बहुत ही आसानी से लिख पाइएगा, उसमें कुछ याद नहीं करना था, उसी सूत्र का प्रयोग करके जो है इस प्रश्न को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है ना ऐसे प्रश्नों में, देखना ये कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, 2 चर वाले समीकरण युग्म जो दिए गए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं वो व्यापक रूप में होना चाहिए। कौन सी विधि से बनाने के लिए, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि वो अपने व्यापक रूप में होना चाहिए। इसके पहले आपने जो प्रतिस्थापन विधि सीखा था, आपने और कौन विधि सीखा था, विलोपन विधि सीखा था, और भी विधि कोई सीखा था आपने। चलिए, तो ये 2 विधि सीखा था, क्या उसमें इस रूप में करना जरूरी था, क्या हमें व्यापक रूप में लिखना था, नहीं, व्यापक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब आपको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, यानी बराबर के इधर 0 होना चाहिए, इधर कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं, सॉल्व लिख के और समीकरण 1, 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख रहे हैं हम, और क्या लिख देंगे, 8x + 5y, इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको कर देंगे समीकरण 1। और दूसरा आपका है 3x + 2y बराबर, ये बराबर नहीं, 4 दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, -4 बराबर कौन चीज, 0। ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 2, समीकरण 2। इन 2 समीकरणों से हमें किसका मान निकालना होता है, a1 का, b1 का, c1 का, a2 का, b2 का और c2 का, और वही मान जो है सूत्र में रख देना होता है। कैलकुलेशन कर देते हैं, हमारा एक्स वाई का मान निकल जाता है, और एक्स वाई का मान निकलना ही समीकरण को हल करना कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ से किसका मान निकालते हैं, a1 का, b1 का और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। तो a1 का मान कितना है, तो देखिए पहले समीकरण से x का गुणा किसका मान होता है, a1 का। तो a1 का मान कितना हुआ, 8, कमा पहले समीकरण में y का जो गुणक होता है, माने y के साथ में जो गुणा में लगा होता है, वो किसका मान होता है, b1 का। तब b1 का मान कितना हुआ, 5, प्लस में है तो ऐसे ही प्लस में है ये, और c1 का मान स्पष्ट है कि कितना है, -9। फिर हम a2 का निकालते हैं, तो a2 का मान कितना है, 3, b2 का मान कितना है बाबू, 2, और c2 का मान कितना है, यहाँ c1 होना चाहिए, यहाँ c2 का मान कितना है, -4। सही है ना, सब सही लिखा है हमने। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र लिखने के लिए हमने ट्रिक बता दिया है ना, x बटा और कौन ची -y बटा, और एक क्या होता है, 1 बटा, राइट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, b1 c2 अब माइनस क्या होता है, b2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, और यहाँ होता है a1 b2 माइनस a2 b1। क्या इतना सूत्र होता है, बिल्कुल ही इतना सूत्र होता है। अब हमें मान भरना है, क्या भरना है, मान। तो x बटा और मान भरते हैं, b1 का मान देखिएगा ध्यान से, b1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रखते हैं, गुणे c2 का मान, c2 का मान कितना है, -4, तो b1 c2, तो ये आपका -4, जब माइनस में आएगा तो पोस्ट में आपको रखना पड़ेगा, और फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इसका मान भरिए बाबू, b2 का और c1 का, तो b2 हेदे है, c1 हेदे है,
तो 2 गुणे क्या हो जाएगा -9। क्या समझ में सबको आ रहा है ना? आप घर पे भी बैठ के सवाल प्रश्न ऐसे बनाएंगे किताब का, एनसीईआरटी बुक का, सरकारी किताब का, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस जरूर 2-3 क्वेश्चन का कर लीजिएगा। यहाँ भी तो मैं आपको देता ही हूँ बनाने के लिए, लेकिन घर पे जाके आज ही जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा समय जब लग जाता है ना, जैसे मैंने आज समझाया, आप सोच रहे हैं कि 1 सप्ताह बाद अगर कॉपी जांच होगा तो हम 1 सप्ताह बाद जो है उस प्रश्न को बनाएंगे या 2-4 दिन बाद बनाएंगे, तो बहुत सारी बातें जो आज बताई गई है वो दिमाग से मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं, और थोड़ी बहुत समस्या आती है तो आप लोग बनाना छोड़ देते हैं और आधा अधूरा समझ के किसी और के कॉपी से देखकर आज जो है छाप लेते हैं, छाप के ले आके सर जी को दिखा देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देन एंड देयर मैथ में यही होता है कि आज का काम जो है आज ही कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए, तब जाके वो दिमाग में जो है प्रवेश कर जाता है। तो घर पे जाके आपको शाम को जो है इसे कंप्लीट करना है और ऐसे प्रश्न को बनाना ही है, आपको जो वर्क मिलेगा। ठीक है, -y बटा ये क्या होगा, यहाँ a1 का मान देखिए तो बाबू ये दे कितना है 8, और c2 का मान कितना है बाबू -4, माइनस कौन चीज a2c1 तो 3 गुणे कौन चीज -9 बराबर कौन ची 1 बटा कौन ची बाबू 1 बटा कौन ची a1 b2 a1, तब 8 गुणे क्या होगा 2 होगा ना बाबू, आ घटाओ a2 b1 है ना जी, a2 b1 तो रख दीजिए 3 गुणे कौन ची 1, 3 गुणे 5 है, सॉरी 5 है, हाँ 5। चलिए ध्यान है आप लोगों का। चलिए मान अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो चलिए x बटा एरो का चिन्ह x बटा बाबू क्या होगा देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 चौका 20 तो -20 हो जाएगा बाबू। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुना होगा तो क्या होगा प्लस, माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या होगा प्लस, और 2 9 18 तो यहाँ ये प्लस क्या हो जाएगा 18। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं, आगे -y का -y, और ये देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 चौका क्या हो जाएगा 32। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 कितना हो जाएगा ये 27 बराबर। अब इसका कैलकुलेशन 1 बटा वाला है, ये 8 दूना 16 आप 5 3 15। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 20 माइनस में है और 18 कौन सी में है प्लस में, तो 20 में से 18 घट जाएगा ना, तो माइनस में कितना बचेगा 2। समझ रहे नहीं सब, -y बटा 32 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू -5 बिल्कुल बचेगा। और ये आपका 1 बटा 16 में से 15 गया, कितना बचेगा 1, तो कहानी उसकी 1 हो गई। अगली बार हम लिख देते हैं, पिछली बार हम छोड़ दिए थे -2 राइट, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बाबू, प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ। ठीक है, और y बटा क्या हो गया 5 आई 1 बटा 1 मतलब 1 हो गया। तो जब एक बार 2 कंडीशन लेते हैं ना, जब कौन चीज देखिए इसको अलग तरीके से हम लिखते हैं, कई तरीके से लिखा जा सकता है और आपको जो है मैं बताऊंगा कई तरीके से लिखने के लिए, लेकिन आप देखिएगा मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ ना तो उन तरीकों को जरूर ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में अगर पेपर में सही तरीके से लिखिएगा नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी बनाना जानते हो। ठीक है, क्योंकि टीचर जब देखता है ना कि भाई ये बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा है, मतलब हाई लेवल का बच्चा है, बहुत अच्छा खासा मैथ जानता है, तभी तो ऐसे लिखा है, और वैसे भी बिना समझे अच्छा से कोई नहीं लिख सकता है। तो x बटा ये क्या हो गया -2। ठीक है, अब बराबर ये आपका क्या हो गया 1, और 1 आपका हो जाएगा अलग कर दे दो भाग में, आंसर आ जाएगा, अच्छा रहेगा ऐसे भी। तो अब जब दूसरा तथा एक क्या होगा y बटा 5 बराबर कौन सी 1, दोनों लेके चलेंगे एक साथ, नहीं हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए मैंने 2 भाग कर दिया, एगो x वाला बराबर ये पद, एक बार y वाला पद बराबर ये वाला। ठीक है, अब दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, तब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, भाग में है, बटा में नीचे भाग में होता है, उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, तो x अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा -2 या कम 2 -2 होगा है ना। और ये देखिएगा इसको आगे बढ़ेगा तो 5 भाग में है जाएगा तो क्या करेगा गुणा, तो y बराबर 5 या कम 5, क्या x y का मान निकल गया, लास्ट में लिख दीजिए अतः, क्या लिख दीजिएगा अतः x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना 5। आप बताइए कि क्या आप वज्र गुणन विधि से सवाल को बहुत ही अच्छा से बना पाइएगा कि नहीं, क्या किसी को कोई समस्या होने वाला है, ना सूत्र रटना है ना कुछ रटना है, आपके सामने सवाल आएगा, आप तुरंत जो है आप इस व्यापक रूप में लेके आइएगा,
पहले से व्यापक रूप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो इस व्यापक रूप में आप ला लीजिएगा, और लाने के बाद से जो है प्रश्न को बना लेना है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है? चलिए ठीक है।